और बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की, जहां अब भारत के एक कदम से पाकिस्तान के प्यासा मरने की नौबत आ सकती है। तो क्या बहुत जल्द पाकिस्तान बूंद बूंद का मोहताज होगा? दरअसल भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस जो इंडस वाटर ट्रीटी उसके तहत भेजा, जिसमें कुछ समीक्षा होनी चाहिए इस जल संधि में। इस नोटिस में इस बात का जिक्र किया गया है। सूत्रों के मुताबिक 30 अगस्त को यह नोटिस भेजा गया। सिंधु जल समझौते के अनुच्छेद 12(3) के तहत नोटिस भेजा गया है। तो सिंधु जल समझौते की समीक्षा के लिए ये नोटिस है और परिस्थितियों में काफी बदलाव आ गया है, इसलिए समीक्षा इसकी होनी चाहिए। नोटिस में पाकिस्तान की तरफ से जारी आतंकी गतिविधियों का जिक्र शामिल किया गया और यह भी कहा गया कि पहले जैसे हालात अब रहे नहीं है, इसीलिए जरूरत है इस पूरी की पूरी इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते में बदलाव की समीक्षा की जरूरत आ गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में जो समझौता हुआ था, उसमें अब समीक्षा की बात कही गई है। 5 नदियां इसमें मुख्य तौर पर जो हैं सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, ये सिंधु घाटी में जो नदियां हैं उनका इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। भारत की ओर से काफी इसमें जो लिवरेज थी यानी कि छूट थी पाकिस्तान को दी गई थी। अतिरिक्त पानी भी जाता था। कुछ समय पहले भारत सरकार की ओर से उस पानी पर भी दावा किया गया था। भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए एक औपचारिक नोटिस भेजा है। भारत ने 30 अगस्त को सिंधु जल समझौते के अनुच्छेद 12(3) के तहत ये नोटिस भेजा है। अनुच्छेद 12(3) संधि की समीक्षा के लिए दोनों सरकार के बीच बातचीत की बात कहता है। भारत ने इस नोटिस में साफ तौर पर पाकिस्तान को कह दिया है कि परिस्थितियों में काफी ज्यादा बदलाव हो चुका है और इसीलिए अब फिर से इस समझौते की समीक्षा की जरूरत है। दरअसल आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और बाकी विवादों की तरह पानी को लेकर भी विवाद था। ये विवाद मुख्य तौर पर सिंधु नदी घाटी में बहने वाली 6 नदियों के पानी को लेकर था। इस विवाद को निपटाने के लिए दोनों देशों के बीच में कई दौर की बैठकें हुई और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौता कहा जाता है। समझौते के तहत सिंधु नदी घाटी की नदियों को पूर्वी और पश्चिम नदियों में बांटा गया। पूर्वी क्षेत्र की तीनों नदियां रावी, व्यास और सतलुज भारत को दी गई। वहीं पश्चिमी क्षेत्र की नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का कुछ पानी पाकिस्तान को भी देने का समझौता हुआ। पाकिस्तान के हिस्से की नदियों के पानी का सीमित इस्तेमाल करने का अधिकार भारत को भी है, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई आदि। भारत और पाकिस्तान के बीच तमाम विवाद रहे हैं, युद्ध भी हुए, लेकिन इस संधि पर कोई असर नहीं पड़ पाया। जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ था तो उस समय इस संधि को रद्द करने की जरूर मांग उठी थी। इस बार की नोटिस में भारत ने कहा कि सिंधु नदी के पानी का उपयोग और जनसांख्यिकी बदल रही है और इस बीच भारत स्वच्छ ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ रहा है और ऐसे में हमें संधि में बदलाव पर विचार करना चाहिए। भारत ने इस नोटिस में पाकिस्तान की ओर से लगातार जारी आतंकवादी गतिविधियों का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान भारत की उदारता का अनुचित लाभ उठा रहा है और ऐसे में इस संधि पर दोबारा से सोचने की जरूरत है। मतलब साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है और इसी मुद्दे पर अब हम भारत और पाकिस्तान के जानकारों के साथ बड़ी बहस करने वाले हैं। तो क्या बहुत जल्द पाकिस्तान बूंद बूंद का मोहताज होगा? क्योंकि इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो नोटिस भारत ने पाकिस्तान को दिया है उसमें समीक्षा की आवाज उठ रही है। इस बीच कुछ खास मेहमान का पैनल जुड़ चुका है। जी न्यूज पर बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। दीपक कोर हमारे साथ है, पूर्व राजनायक के साथ ही अश्विनी सिवाच हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट मुकीम अहमद पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर राजा काशिफ हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे इरशाद अहमद भी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हैं, नून के नेता हैं। वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी करेंगे बात। सबसे पहले दीपक वोरा साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे इस नोटिस के मायने क्या हैं भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है। हमेशा की तरह सर, जब भी आपके चैनल पर होता हूं मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी जो विशेषज्ञ हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। जी इज़ द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। जब इसको हमने साइन किया था 1960 में सर, आपको ये मालूम है कि 8-9 साल तक तो पहले बातचीत चलती रही। उस समय हम लोग नए हमें आज़ादी मिली थी तो हम लोगों के पास वो तजुर्बा नहीं था। वर्ल्ड बैंक कूद पड़ा उनकी मध्यस्थता से ये ट्रीटी साइन हुई। लेकिन इसके 2 जो चीज़ें थी अब हमें समझ आने लगी हैं। हमने पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को पूरी तरह से वीटो दे दिया था कि हम कितना पानी यूज़ कर सकते हैं अपनी नदियों पे। वो हमें समझ आया क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर में सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था
8 साल उसको हमने डिले किया, क्योंकि कभी ये ठीक है। ऑब्जेक्शन लगाते थे, कभी वो ऑब्जेक्शन लगाते थे। उसकी डॉक्टर राजा काशिफ, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। राजा काशिफ साहब, हम ये माने अगर समीक्षा होती है, अगर इस इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव होते हैं, तो आप बूंद बूंद के पानी को पाकिस्तान अब मोहताज हो जाएगा, क्योंकि जो मौजूदा हालात है उसमें कभी जरूरत नहीं पड़ी। पुलवामा अटैक में हालात हुए थे कि इसको कैंसिल कर दो, लेकिन अब आवाज उठ रही है कि बदलाव जरूरी है, समीक्षा जरूरी है इस पूरी ट्रीटी की। राजा काशिफ, बूंद बूंद जो पानी है, बुनियादी बात यह है कि ये तो चाइना से भी फिर आ रहा है ना, तिब्बत से, फिर उसको भी शामिल करना चाहिए। और आपको याद हो तो चाइना तो 62 में भी आ गया था आपके पास, तो नेहरू जी की तो तबीयत खराब हो गई और 64 में वो दुनिया से ही चले गए गम लेके कि चाइना की फौज जरा सी, उन्होंने तो आपको सिर्फ झलक दिखाई। तो आप बूंद बूंद क्या खौफ में मुब्तला थे, डर डर के जिंदा इंडिया रहता है चाइना के साथ, तो फिर तो चाइना भी फरीक है ना, वर्ल्ड बैंक आ गया था। सर काशिफ साहब, हमें पता नहीं था कि पाकिस्तान जो है चाइना का उपनिवेश बन चुका है, यानी कॉलोनी बन चुकी है। अच्छा, हमें भी नहीं पता था कि इंडिया जो है कभी किसी की गोद में बैठा होता है, कभी रशिया का मोहब्बतें समेटता है, फिर जाके अमेरिका की गोद में बैठ जाता है, चाइना उसको अपनी गोद में बिठा। अच्छा, आपके इमरान खान साहब जो है वो तो भारत की तारीफ के पुल बांधा करते थे सर, विदेश नीति की तारीफ किया करते थे, मतलब झूठ बोल रहे थे इमरान खान साहब हमारे इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहे थे वो झूठ बोल रहे थे। ठीक है, अश्विनी सिवाज साहब जवाब दीजिए। देखो, सच्चाई बात है, पाकिस्तान को समझना चाहिए कि 1960 में जब ये ट्रीटी साइन की थी तो हमने बहुत बड़ा दिल दिखाया था। ये सच्चाई है कि जो ईस्टर्न नदियां हैं, जो कि सतलुज, रवि और ब्यास, उसका जो पानी है हम 100% इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी हम बहुत ज्यादा पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ रहे थे। और ये जो वेस्टर्न नदियां हैं, जिस प्रकार से इंडस है और चिनाब और झेलम है, उसका हम रन ऑफ द रिवर पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान बार बार ये उठाता है हाइड्रो प्रोजेक्ट ईस्टर्न गंगा और रैतले के बारे में, मगर ये समझने की कोशिश है, एक तरफ से तो पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है और दूसरी तरफ से वो कहता है। इरशाद अहमद साहब हमारे साथ हैं। इरशाद अहमद साहब, कौन किसका मोहताज है, किसको कितनी जरूरत है और कौन कितना पानी में है तो दुनिया जानती है। मुझे ये बताइए, भारत ने जो नोटिस दिया है आपके मुल्क को, उस पर आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? अगर पानी की कमी जरूरत पड़ने पर कम पड़ती है तो आपका क्या हश्र होगा, आप जानते हैं। बताइए, आप कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे अगर ये हालात वाकई में सामने आ जाते हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो ये कहूंगा कि बहुत अच्छा बोलते हैं आप लोग, क्योंकि बोलते झूठ हैं आप लोग। आप ये देखिए कि मोदी जी को कुछ नहीं समझ आई, ढाका से डंडे पड़े, काबुल से डंडे पड़े, इन्होंने कहा कि चले अब लोगों को मसरूफ तो करना है, अभी आप भी दहशतगर्दी शुरू कर देते हैं। आप भी दहशतगर्दी कहते हैं कि किसी सर, इस ट्रीटी का जिक्र हो रहा है, विषयांतर हो रहा है, बताइए इस औपचारिक नोटिस पर पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? वन लाइनर आंसर है आपके पास? पहले बात सुन ले, या यहाँ पर भी आप कंगाल हो? आप दूसरे को सुना करें। सर, आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। हम करबला से लेके आज तक दुश्मनों की और यहूदियों के बूंद बूंद को तरसाने की कोशिश की, लेकिन हम फिर भी जिंदा हैं। मुस्लिम मरने के लिए नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि खुदावंद करीम का ऊपर से इतना पानी नाजिल होता है, इतने सैलाब, इतनी बारिशें, इतना सब कुछ होता है। आप ये समझिए, अगर आप ये आबी दहशतगर्दी कर भी लेते हैं, वैसे तो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मोदी जी ने डाइवर्ट करना है लोगों के जहन को कि जो कुछ इनके साथ हो रहा है, जो कुछ हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, इरशाद साहब डाइवर्ट कर रहे हैं। शिवाज जी, इरशाद साहब कौन सा नशा करके आए हैं जरा पूछ लीजिए। हमने पूछा आम और वो कटहल की बात कर रहे हैं। मैं हकीकत देखो, सच्चाई बात है इरशाद साहब, अभी सुने कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि 4 युद्ध हुए भारत के साथ, 1947, 48 का, 65 का, 71 में जहां इसके 2 टुकड़े कर दिए, और कारगिल की लड़ाई, उसके बावजूद भी भारत ने बड़ा दिल दिखाया और 1960 की जो वाटर ट्रीटी थी उसका पालन किया। ये समझा आपको, ये समझना चाहिए कि अगर आपने नोटिस दिया है इसका जवाब दें। और आपको ये साहब, आपको कितनी देर तक आप आतंकवाद और पानी के बारे में बात करेंगे? ये जो हमने किशन गंगा नदी और रातले का जो वाटर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आप बात करते हो,
और चीख उसके चीख बाद करके कहते हैं, क्या किया हम है, तो हमारे बंगाली आप भाई चीख चीख करके कश्मीर कहते में हैं ये दगाबाजी देखिए हिंदुस्तान कि ने नीलम की, नदी का मुंह मोड़ के आपने दगाबाजी की DOD के आपकी नानी अम्मा के बाप ने, दगाबाजी की हसीना शेख के बाप ने, उसके बाद जुल्म की हसीना शेख ने, टर्निज्म और पानी का नहीं चलेगा। भारत इसको रिव्यू करना चाहता है, आप इसका नोटिस का जवाब दें, आप रिव्यू करें, क्योंकि भेंट नहीं होगा दो देशों के बारे में ये ट्रीटी हुई है, तो इसका रिव्यू करें। तो सच्चाई ये बात है कि शाह साहब अपने कमाल से झांक के देखें, आपको इसको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और हम पानी देते रहे आपको, मगर अब वो समय आ गया है कि भारत को जरूरत है पानी की, भारत को क्लीन एनर्जी बनानी है, भारत को अपना ये दिखाना है। मुकीम अहमद साहब, जब राजा काशिफ से सवाल पूछा गया तो वो चीन के पीछे जाके छिप गए, जब इरशाद साहब से पूछा गया तो वो जो है ओट में छिप गए बांग्लादेश की। आप कम से कम पत्रकार हैं, ये बताएं कि ये जो नोटिस है इससे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 80% पानी, 80% पानी का इस्तेमाल जो है इन नदियों का पाकिस्तान करता है। देखिए, ये एक टेक्निकल मसला है, ये इस तरह चीख पुकार से हल नहीं होता जी। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं टेक्निकल पॉइंट्स पर बात जी बिल्कुल। देखिए, ये एक एग्रीमेंट जो है एक वचन की तरह होता है, और मेरा ख्याल है हिंदू धर्म में भी वचन का बड़ा एक मयार होता है, एक उसका प्रोटोकॉल होता है, उसको सम्मान दिया जाता है। हम ये जब एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त भी अलेक्सी कोसिगिन रूस के प्राइम मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व थे, वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व था, 5 और दीगर ममालिक इसकी गुफ्तगू में मददगार थे जी। तब जा 19 सितंबर 1960 को ये एग्रीमेंट तय पाया था। ठीक है। अब दरिश ये है कि अब आप उससे पीछे हटना चाहते हैं, आपने नहीं, रिव्यू की बात की जा रही है मुकीम अहमद साहब, रिव्यू की बात की जा रही है, रिव्यू की। पीछे हटना और रिव्यू करना दो अलग अलग चीजें हैं ना। रिव्यू आप जिस चीज का कर रहे हैं वो ये था कि 3 जो दरिया आपको दिए गए थे और 3 हमें दिए गए थे, उसमें से आपको लिमिटेड यूज अलाउ किया गया था। आपने 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए, एक 350 मेगावाट का है और दूसरा 850 मेगावाट का रैटल में है। अरे मुकीम साहब, सवाल ये है, यहां पर सवाल मैं दीपक जी को चर्चा में लाना चाहूंगा। दीपक जी, जब पानी दिया ही जा रहा है तो फिर आखिरकार बार बार पाकिस्तान की ओर से अड़ंगा क्यों दिया जा रहा था, जबकि भारत ने बड़ा दिल दिखाया था? मेरी बात मुकम्मल नहीं। मुकीम साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है कुछ। ठीक है, आपके पास आऊंगा मुकीम साहब वापस। दीपक जी को इसमें बीच में एक रिएक्शन उनका लेते हैं। सर, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि इंटरपर्सनल रिलेशंस में और इंटरस्टेट रिलेशंस में ईर्ष्या एक बहुत बड़ी चीज होती है। आतंकिस्तान ने देखा है भारत कितना आगे निकल गया, हम वहीं के वहीं फंसे हैं। एक वीटो हम खत्म कर देंगे जो इनके पास है, इंडस वाटर ट्रीटी। और दूसरा सर, एक पाकिस्तानी रिपोर्ट कहती है अगले साल पानी नहीं रहेगा पाकिस्तान में, 2025 पीने का पानी नहीं होगा। अब ये खुद फैसला करें, इन्होंने पीना है या जीना है। सर मुझे लगता है ना पीना है, ना जीना है और ना जीने देना है, लेकिन ये सारी कोशिशें विफल साबित हो रही हैं। हमारे साथ जो कि पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि जो पूरी की पूरी ट्रीटी होती दरअसल वचनबद्धता को दर्शाती है और पाकिस्तान को वचनों से खासा परहेज है, इसका इतिहास साक्षी है। मुझे बताइए सिवात सर, आने वाले समय में अगर कुछ बदलाव हो भी जाते हैं तो चूंकि भारत जो है इस पूरी ट्रीटी के तहत सिर्फ 20% पानी का उपयोग कर रहा है, उपभोग कर पा रहा है, क्या बदलाव वो हो सकता है अगर समीक्षा हो पाती है और पाकिस्तान इस नोटिस पर रिस्पॉन्ड करता है? सिवात सर, सच्चाई ये बात है निधि कि जब हमने नोटिस दिया है, इस जो ट्रीटी हुई थी 1960 में, इसका रिव्यू होगा, दोनों देशों के बारे में बातचीत होगी। ये सच्चाई है कि जो आपने बहुत बार बार बताया कि ये जो ट्रीटी है आज की तारीख में इसकी अहमियत इसलिए खत्म हो गई है कि ये जितना भी 6 नदियां हैं, 3 भारत को दी गई हैं, 3 पाकिस्तान को, उसका ज्यादातर पानी पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें हमने कहीं ना कहीं देखा है कि अब बदलाव की जरूरत है, समय बीत चुका है, सिचुएशन बहुत बदल गई है। इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, उसके बाद जो डेमोग्राफिक पॉपुलेशन सेटल डाउन हुई है वो भी एक बड़ा इशू है, और तीसरा एक टेररिज्म एक बड़ा इशू है। तो हमने तो नोटिस दिया है, बातचीत करके रिव्यू होना चाहिए। और 80% जो पानी है वो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम पानी को हाँ बिल्कुल, लादेन हमारे यहाँ मिला था। इरशाद अहमद साहब, लादेन हमारे यहाँ मिला था। एबटाबाद जो है वो भारत का हिस्सा है। हाँ, लादेन जो है भारत में मिला था सर। भारत का हिस्सा है। अफगानिस्तान जो है वो तालिबान जो है वो हमें पीट रहा है ना।
ठीक है, दहशतगर्दी बंद करते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे सभी मेहमानों का इस बड़ी बहस पर जुड़ने के लिए। तो भारत सरकार की ओर से नोटिस दिया गया और ऐसे में आने वाले दिनों में इस बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान? क्या बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान? और इस नोटिस पर पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इस पर नजर रहेगी हमारी।